बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डाउनसाइड का मोमेंटम दिख रहा है एसबीआई बैंक के अंदर। तो हमने फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर जा करके इसके 2 लॉट को शॉर्ट कर दिया, मतलब कि पुट बाय कर लिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पुट बाय करके हमने एक अच्छी पोजीशन राइड कर रहे हैं यहाँ पर। अब बात आती है कि इसके अंदर से हमें एग्जिट कब करना है। हमें इसके अंदर से एग्जिट तब करना है जब हमें इसके नॉर्मल चार्ट पर कुछ अच्छा सा दिखेगा, तब हम एग्जिट करेंगे। बाकी मैं आपको बता दूं, जब भी कोई भी इतनी खतरनाक सेलिंग होती है तो काफी ठीक ठाक चलती है। तो सारा कुछ यहाँ पर कॉन्फिडेंट पे भी डिपेंड करता है कि अभी 600 का प्रॉफिट था, अब ये यहाँ पर कितने का प्रॉफिट दिखा रहा है, 300 के अप्रोक्स में दिखा रहा है। बट हम इसके अंदर अच्छा खासा राइड करेंगे अपने रिस्क को मैनेज करने के साथ साथ। फॉल कर रहा है लेकिन बहुत ही ज्यादा स्लो फॉल कर रहा है। तो कभी भी अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो, तो अगर आप बाइंग करोगे तो वहां पर मूवमेंट अगर फास्ट मिलेगी तो हमारे जो प्रॉफिट्स हैं वो भी हमारे बहुत तेजी से होते हैं। लेकिन अगर मूवमेंट फास्ट नहीं होगी, ट्रेड आपके फेवर में भी चल रहा है, यहाँ पर हमने पुट बाय किया हुआ है, लेकिन हमें जो प्रॉफिट मिलना चाहिए वो हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। इसका मेन रीजन है थीटा का। अब जो ये थीटा होता है वो डिके कर जाता है। ये एक ऑप्शन ग्रीक का कंसेप्ट है, जिसके लिए मैं अभी हाल ही में जरूर एक वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर हम अच्छे से उसके अंदर समझेंगे कि क्या होता है। तो वेल यहाँ पर हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाना चाहिए क्योंकि अच्छी खासी मूवमेंट थी, लेकिन ये नहीं हो पा रहा है। रीजन क्या है, यहाँ पर थीटा डिके हो रहा है क्योंकि जो प्राइस गिर रहा है बहुत ही ज्यादा स्लो गिर रहा है। कई लोग मेरे को ये कहते हैं कि सर हम ट्रेड ले लेते हैं, हमारा हाथ कांपने लगता है, हमें डर लगने लगता है। तो उस डर का सिंपल सा लॉजिक ये होता है कि आपको ये नहीं पता होता है कि उस ट्रेड के अंदर प्लानिंग क्या करनी है। यहाँ पर मैंने जो ट्रेड ले रखा वहां पर बिल्कुल एक छोटा सा, देखो कि यहाँ की मैंने क्वांटिटी की मैं बात करूं, 1500 क्वांटिटी बाय कर रखी है ऑप्शन के अंदर, पुट के अंदर। अब यहाँ पर मेरे हाथ तो नहीं कांप रहे। रीजन क्या है, क्योंकि मेरे को इसका रिस्क पता है। अब ये जो ट्रेड है मेरे को 600 तक का प्रॉफिट दे रहा था, लेकिन हमने इसके अंदर जो बुक करना प्रॉफिट अच्छा खासा बुक करना है, इसलिए हम इसको होल्ड कर रहे हैं। और साथ ही साथ पहले जो मेरा स्टॉप लॉस था इसके अंदर 2 रुपए का था डाउन साइड, लेकिन अब मैं इसको ट्रेल करके एवरेज प्राइस मेरी 8 रुपए 70 पैसा है, लेकिन जो मेरा स्टॉप लॉस है वो 8 रुपए 50 पैसा है, यानी कि 20 पैसे का स्टॉप लॉस लगा दिया ट्रेल करके। अगर मेरा लॉस भी होगा तो एक छोटा सा लॉस होगा। तो यहाँ पर मेरे दिमाग के अंदर शांति है क्योंकि मैंने अपने रिस्क को मैनेज करके रखा हुआ है, तो इसीलिए मेरे हाथ भी नहीं कांप रहे हैं। सो अगर आप अपने ट्रेड के अंदर अगर रिस्क को मैनेज करोगे तो आपके हाथ नहीं कांपेंगे और आप ट्रेड को अच्छे से होल्ड कर सकते हो। अब ये दोबारा प्रॉफिट लगभग 550 या 600 के आसपास आ चुका है। हमने मैनेज करते हुए जो अपना स्टॉप लॉस है, जैसे जैसे कि आप देख सकते हो मेरा जो एवरेज प्राइस है 8 रुपए 70 पैसे का है। इसी ट्रेड को हमने मैनेज करते हुए हमने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके 8 रुपए 75 पैसे का स्टॉप लॉस लगा दिया। अब ये मेरा स्टॉप लॉस हिट भी कर देता है फिर भी मेरे को लॉस नहीं होगा। मैं कुछ ना कुछ मार्केट से लेकर जाऊंगा जिसके अंदर से मेरे चार्जेस निकल जाएंगे। तो इस एग्जीक्यूशन से अगर आप ट्रेड करते हो तो आप लंबा ट्रेड कर सकते हो और अपने रिस्क को बचा लिया। तो मार्केट के अंदर अगर आप बने रहे तो पैसे अपने आप आएंगे। सो अपने स्किल पे काम करो, अपने रिस्क मैनेजमेंट पे काम करो, कैसे ट्रैक करते हैं, कैसे सारी चीजें करते हैं। ट्रेल करते गए और साथ में हमने क्या देखा, यहाँ पर हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। कितने रुपए का, 1950 रुपए का। तो हमने स्टार्ट कितने से किया था, बिल्कुल ही 600 500 पे थे। अब कई लोगों को मैं यहाँ पर ये बताना चाहूंगा, घबराने लग जाते हैं, वही सारी चीजें, हाथ कांपते हैं, सर हम विनिंग पोजीशन को होल्ड नहीं कर पाते हैं। तो जो मैंने तरीके बताए आपको, जस्ट आप उन तरीकों का यूज करोगे तो आप लंबे टारगेट को चेज करोगे। तो वेल अगर आपके दिमाग से एक बार डर निकल जाएगा कि हमें लॉस नहीं हो सकता, तो आप लंबे लंबे टारगेट सेट कर सकते हो और उसको चेज कर सकते हो। मैंने दिखाया आपको कितने रुपए की बात थी, 13,000 रुपए लगाकर 15,000 रुपए बने, यानी कि 1950 रुपए बने। 8 रुपए 70 पैसे पे बाय किया और 10 रुपए पे हमने सेल कर दिया। अब सेल करने का भी मैं आपको रीजन बता देता हूँ। कभी भी अगर आप किसी भी स्टॉक के अंदर ट्रेड करते हो तो मान के चलते हैं यहाँ पर जहां पर भी मार्केट ने उसने पुराना लो बनाया होगा वहां से प्राइस रिवर्स करने के चांसेस होते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है हल्का फुल्का रिवर्स कर रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ यहीं से कर लेगा, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं रिवर्स करके ऊपर जाने के। तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमें जब ठीक ठाक प्रॉफिट दिख रहा है हमने एग्जिट कर दिया। तो सेम यही लॉजिक होता है मार्केट के अंदर, जिनको यूज करके हम अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। जो मैंने लॉजिक बताया, नीचे से प्राइस ऊपर चला जाता है लो से, सेम वही चीज रिपीट हो रही है, आप देख सकते हो। इसने कितने बजे,
9:30 पर इतना लो मारा था, लेकिन लो से ये ऊपर चला गया। सेम यहाँ पर इतना ही इसने लो मारा, लो मारने के बाद प्राइस ऊपर चला गया। तो जो मैं आपको रूल्स बताता हूँ, जो एक्सपीरियंस से बताता हूँ चीज़ों को, वो मार्केट के अंदर कहीं न कहीं सच साबित होती है और अच्छे से काम भी करती हैं। अब ये क्या करेगा, अब ये टाइम पास करेगा, रेंज बाउंड हो जाएगा। ₹812 के लेवल को तोड़ता है, तब ये अच्छा खासा और नीचे जा सकता है। लेकिन इसके अंदर जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हमने अच्छा खासा प्रॉफ़िट बना लिया है। अगर हमें अपॉर्च्युनिटी मिलेगी तो हम रिस्क के साथ हम इसके अंदर दोबारा ट्रेड लेंगे, नहीं तो हम नहीं लेंगे। और बाकी हमेशा आप डिसिप्लिन से चलोगे तो पैसा आपके घर ही जाएगा। अगर मेरे को यहाँ पर ₹1950 का प्रॉफ़िट हुआ है, अगर मैं दोबारा ट्रेड लूँगा तो मेरा ₹1000 का रिस्क होगा वहाँ पर। मैं ₹1000 से ज़्यादा रिस्क नहीं दूँगा, क्योंकि ये मेरे डिसिप्लिन का पार्ट है। अगर मेरे को लॉस भी हो जाएगा, फिर भी मैं ₹950 घर लेकर जाऊँगा। इससे क्या होगा, मेरा जो विनिंग माइंडसेट है, वो कायम रहेगा और कहीं न कहीं ये जो मेरी साइकोलॉजी और सोचने का तरीका इमोशन का, इस पे इफ़ेक्ट नहीं डालेगा। सारा खेल हमारे पास सेटअप का नहीं होता है, हम चार्ट को देखकर कैसा सोचते हैं, कैसे बिहेव करते ट्रेड करने से पहले या फिर ट्रेड लेने के बाद, वो सारा कुछ मैटर करता है किसी भी पर्सन को अच्छा खासा प्रॉफ़िट कमाने के लिए। इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसे ही वीडियोज़ बहुत सारी अपलोड करने वाला हूँ, जहाँ पर मैं आपको अच्छे से सिखाऊँगा लॉजिक के साथ। तो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बाकी अब हम चलते हैं, अब हम मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर। बाकी अगर आपको स्टॉक मार्केट बिल्कुल ही बेसिक से सीखना है, तो आप जाकर हमारे प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो, जहाँ पर हमने स्टॉक मार्केट फ्रॉम स्क्रैच टू प्रो एक वीडियो सीरीज स्टार्ट की है, जहाँ पर हम स्टॉक मार्केट बिल्कुल ही बेसिक से लेकर के एडवांस तक बना रहे हैं। सो इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगा, अपना ख्याल रखें और अच्छे से ट्रेड करें, बड़े लॉसेस से दूर रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।